नमस्कार। 24 टीवी नेटवर्क आज डॉक्टर संदीप डेंटल सर्जन को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। क्या आप जानते हैं कि भिवाड़ी में भी एक ऐसा डेंटल क्लिनिक है T32 जो 24 घंटे और सातों दिन खुला हुआ है। आइए पहले हम मिलते हैं डॉक्टर संदीप से और पूछते हैं कि उनके क्लिनिक का क्या क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर संदीप, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये तो हम लोग ने पहले नहीं सुना था कि यहाँ पे भिवाड़ी में 24 घंटे 24/7 एक डेंटल क्लिनिक है, और दूसरी बात यहाँ पे फेशियल ट्रॉमा का भी इलाज होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को, व्हाट डू यू मीन बाय 24/7 खुला है आपका क्लिनिक? मैम, जो भी आपका किसी को भी डेंटल पेन होता है तो वो पेन इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि पेशेंट जो है अपने आप को उस सिचुएशन में बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है, चाहे वो नाइट हो चाहे डे हो जी। और ज़्यादातर डेंटल पेन जो आपका क्रिएट होता है वो नाइट में अराइज होता है, क्योंकि जब बॉडी की पोजीशन जो होती है वो लेटने वाली हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन का जो है फ्लो टीथ की तरफ बढ़ जाता है। अच्छा। तो ऐसी सिचुएशंस रात को बहुत पैनिकली क्रिएट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं, हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लिनिक को 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के लिए खुला रखा है कि जब भी आपको अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आप हेल्पलेस महसूस करते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कभी भी हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। तो डॉक्टर, इसी को थोड़ा सा आगे जानते हुए, अब जैसे कई बार क्या होता है, हो सकता है किसी का घर थोड़ा सा दूर हो, बिकॉज दिस इज़ बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है कि एक डेंटल क्लिनिक 24 घंटे खुला हुआ है। राधा हम लोग खुद भी नहीं सुने थे, और ये फैक्ट भी है कि रात को ही सबसे ज़्यादा दांत का दर्द होता है। तो जो एक इमीडिएट प्रिकॉशन है हमारे दर्शक, वो क्या इमिडिएटली कर ले जिससे कम से कम दांत का दर्द थोड़ा तो सबसाइड हो, इतना सबसाइड हो कि हम कम हॉस्पिटल आने में आराम से पहुंच सकें और पैनिक ना करें। आप कोई सजेशन देंगे उसके लिए? दांत का दर्द मैम बेसिकली इसलिए क्रिएट होता है, इसलिए आता है क्योंकि दांत के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है जी। जब ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तभी पेन अराइज होता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो सबके घर में बहुत इजीली मिल जाती हैं। हाँ जी। एक तो आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, चाहे वो कॉम्बीफ्लेम हो, अच्छा, चाहे कोई भी पेन किलर हो, डिक्लोपैरा, कैसा भी कॉम्बीफ्लेम कैसा भी हो आप ले सकते हैं जी। दूसरी चीज़, अगर उससे भी थोड़ा बहुत रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, एक बर्तन में पानी उबालना है, थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक और उसके गरारे करने हैं। अच्छा। उससे जो है पेन विद इन 5 मिनट्स आपका 20 to 30% कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो एक बार कर लेनी चाहिए। अगर पेन हो भी रहा है तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर, दूसरा आपके जो क्लिनिक का विशेषता है वो ये है कि ये पहला फेशियल ट्रॉमा सेंटर है। अब फेशियल ट्रॉमा सेंटर आप किसको कहते हैं? आप हमारे दर्शक को बिल्कुल लेमैन की तरह आप समझाइए, बिकॉज फेशियल और ट्रॉमा जो वर्ड है वो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना ट्रॉमेटिक होगा। तो आप बताएंगे उसके बारे में? फेशियल ट्रॉमा बेसिकली एक शब्द है जो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि फेस के आपके किसी भी रीजन के ट्रॉमा यानी कि फ्रैक्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चाहे वो फ्रैक्चर दांत का हो, चाहे वो फ्रैक्चर दांत के रिलेटेड हड्डी का हो, चाहे वो फ्रैक्चर आपके जबड़े का हो। ये सारे जो फ्रैक्चर्स हैं ये फेशियल ट्रॉमा के अंदर नीचे आते हैं। अब इसमें हम जो भी इनसे रिलेटेड ट्रॉमा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डेंटल क्लिनिक पे ही जाना है। जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं वो भी ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन एक डेंटल क्लिनिक का इस चीज़ को प्रोवाइड कराना ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिसको हम भिवाड़ी में लेके आए। इससे पेशेंट्स को दो रिलीफ मिलती हैं। एक तो आप डेंटिस्ट से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस हॉस्पिटल वाले जो एक माइंडसेट होता है उससे आप बच सकते हैं।
तो डॉक्टर, जब आप ये कहते हैं फेशियल ट्रॉमा, आपका कहने का मतलब है जब अगर कोई एक्सीडेंट हो जो कि फेस पे यहाँ से यहाँ पे चोट लगे तो वो आ सकते हैं। अब मैं इसमें ही जानना चाहूँगी, क्या वो एक स्टेप है, अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें इमीडिएटली क्या कर लेना चाहिए बिफोर वो क्लिनिक पहुँच पाएँ? तो ऐसा क्या चीज़ करें वो कि थोड़ा जो उनका ट्रॉमा है, दर्द है, वो हल्का हो जाए? सबसे पहली चीज़, जब भी आपको ऐसा लगा है कि बहुत तेज़ चोट एक आपके फेशियल रीजन पर लगी है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आप मुंह को हिला डुला के ना देखें कि भाई कोई चीज़ टूटी तो नहीं है। अच्छा। सबसे पहली चीज़ क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को हिलाते डुलाते हैं तो अगर मान लीजिए बाई चांस फ्रैक्चर हुआ भी है तो वो अपनी पोजीशन से हिल जाएगा, और जब वो हिल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अनइवन सरफेस हो जाएगी, जिसको ठीक करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है ना। दूसरी चीज़, जब आपको पता चल गया, मान लीजिए कि आपका जो फ्रैक्चर है या ट्रॉमा है वो आपके नीचे वाले जबड़े से रिलेटेड है, अगर नीचे वाले जबड़े से रिलेटेड है तो हमारा जो इस पूरे पोर्शन का जो एक चीज़ मूव करती है आपकी, हिलती है, वो नीचे वाला जबड़ा होता है, जो हम बोलने में, खाना खाने में, सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि नीचे वाले जबड़े में बहुत ज़्यादा चोट आई है तो आप सिर्फ इसको सपोर्ट करें, चाहे हाथ से या आपके पास हैंकी हो, हैंकी को बांध लें। अच्छा। तो ये एक तरीके से सपोर्ट हो जाएगा। जब आप डेंटिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास रीच करेंगे तो वो आपको अच्छे से गाइड अप कर सकता है आगे की चीज़ों के लिए। तो डॉक्टर, मान लीजिए कि ऐसा कोई, जैसे दो बच्चों में लड़ाई भी हो जाती है और किसी का दांत निकल जाता, गिर जाता है, तो क्या वो करे, वो दांत को फटाफट फिट इन कर ले या डॉक्टर के पास ही पहले पहला एक्शन क्या होना चाहिए, उनका जो रिएक्शन होना चाहिए, व्हाट शुड इट बी लाइक? ये केसेस हमारे पास बहुत रेगुलरली आते हैं बच्चों के। कई बार लड़ाई होते वक्त बच्चों ने एक दूसरे को मार दिया, दांत निकल गया, क्योंकि दूध के दांत बहुत कम होते हैं ना। किसी का स्पोर्ट्स में लाइक बॉल लग गई तो भी दांत निकल जाएगा, फुटबॉल लग गई तो भी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि भाई दांत पूरा जड़ समेत बाहर आ गया है, अगर टूट गया बीच में से, तो उसका कोई अभी हाल फिलहाल ऐसा सच आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अगर पूरा जड़ समेत बाहर निकल गया है तो उसमें दो चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे इमीडिएटली जहाँ से वो निकला है उसको उसी पोजीशन पे वापस रख दें, सबसे पहली चीज़। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसी जगह पे वापस फिट कर रहे हैं करेक्ट पोजीशन पे, तो आप कुछ ना करें, या तो किसी प्लास्टिक में उस दांत को प्रिजर्व कर लें, प्लास्टिक में रैप कर दें। अच्छा। या फिर आप दूध में दांत को रख सकते हैं। अच्छा। वही दांत आपका वापस से सॉकेट में फिट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आप मान के चलते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा। 2 से 3 घंटे तक हम अगर उस दांत को वापस उसी सॉकेट में रख के कुछ प्रेशर पॉइंट्स पे हम रखते हैं तो वो वापस से वहीं पे जाके जम जाता है। तो इस तरीके से नेचुरल दांत को हम वापस से उसी प्रिजर्व कर देते हैं। तीसरा विशेषता आपके जो क्लिनिक का है वो है कि सिंगल सिटिंग रूट कैनाल। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सिटिंग? क्योंकि जब हमारे कोई भी किसी को भी जब दांत में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर तो ये रेगुलरली बुलाते भी हैं, एंड फिर उसका इन्फेक्शन दूर करते, पहले इन्फेक्शन को क्योर करते, फिर वो जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, देन उसके बाद कुछ और करते हैं। सो आप कैसे सिंगल सिटिंग रूट कैनाल, ये क्या कॉन्सेप्ट डिफरेंट है? मैम ये डिफरेंट नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है। अच्छा। सिंगल सिटिंग RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सिंगल सिटिंग में मैम जो भी आपका इन्फेक्शन है, जो भी दांत से रिलेटेड दर्द है, उसको क्योर करना और उसकी नसों का इलाज करके उसको रिस्टोर कर देना। अनुमन जो मल्टीपल सिटिंग वाली RCTs जो होती हैं वो पेशेंट के दिमाग में एक ही बात डालते हैं कि हमें कई बार डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। ये बहुत पुराना सा कॉन्सेप्ट है कि आपको डेंटिस्ट के पास बहुत बार विजिट करना पड़ेगा। विजिट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ सिंगल सिटिंग यानी कि एक सिटिंग में भी हो सकती है, बशर्ते उसकी कंडीशंस, दांत की इन्फेक्शन का लेवल कितना है, ये सब चीज़ें
होने के बाद एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसमें हम इन सब चीज़ों को तोलते हैं। जब ये सारी चीज़ें परफेक्टली लाई करती हैं एक क्राइटेरिया में, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप सिंगल सिटिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा। सिंगल सिटिंग में हम एक ही सिटिंग में पेशेंट के पेन, इन्फेक्शन और उसको रिस्टोर करना, ये सब चीज़ें एक ही दिन में कर देते हैं। तो डॉक्टर, आप जब कह रहे एक दिन में, कितने घंटे का ये होता है? ये प्रोसीजर करीबन 1 से 1.5 घंटे का होता है अनुमान। अच्छा। 1 से 1.5 घंटे में आपका दांत को पूरा स्टेरिलाइज किया जाता है, अंदर से पूरा जो इन्फेक्शन है उसको निकाला जाता है, फिर स्टेरिलाइज करके उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल नसें डाली जाती हैं बेसिकली दांत में। अच्छा, ओके। तो वो प्रोसीजर करने में जब हम लोग लेते हैं, अगर मल्टीपल सिटिंग्स लेते हैं तो मल्टीपल सिटिंग्स में हम लोग एंटीबायोटिक्स और इन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। अच्छा। सिंगल सिटिंग में हम अपने स्किल्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। अच्छा, ओके। तो हम एक ही दिन में सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते हैं। 3 स्टेप का प्रोसीजर होता है ये। इसको कंप्लीट करके उसी दिन पेशेंट को वापस भेजते हैं। जब आप ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल नस डालते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या वो नस अंदर फिर नेचुरल फ्लो करने लगता है? नहीं मैम, नहीं। देखिए, नेचुरल तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर एक दांत में कीड़ा भी लग गया, उसके बाद उसमें नेचुरलिटी सिर्फ यह रहती है कि वो दांत की तरह काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है। हमारा जो काम है वो दांत के जो काम है, दांत का काम सिर्फ 2 है, एक तो चबाना और एक बोलने में मदद करना। जी। हमारा काम है इन दोनों फंक्शंस को रिस्टोर करना। अब चाहे उसके लिए हमें नस दूसरी डालनी पड़े, दांत को लगाना पड़े, इम्प्लांट डालना पड़े, हमें वो दांत को बचाना है या लगाना है। अगर दांत किसी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या निकालना पड़ता है, तो हम उसमें वापस से दांत लगाते हैं इम्प्लांट के थ्रू। अच्छा। तो हमारा बेसिक पर्पस जो है दांत का, वो सिर्फ 2 हैं। एक तो आपका खाना चबाना और एक बोलने में मदद करना। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा वो ये था कि क्या वो नेचुरल एक्ट करेगा या नहीं। एक आरसीटी के बाद दांत जो है आपका डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है। अच्छा, अच्छा। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो ना उसमें कोई ब्लड सप्लाई होती है, ना उसमें कोई नर्व सप्लाई होती है। अच्छा, अच्छा। सिर्फ वो एक नेचुरल दांत की तरह काम करता है, नेचुरल दांत नहीं होता है। ओके। सो मतलब वो फंक्शंस उसके रहते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो ब्लड सप्लाई, और शायद यही कारण है कि दूसरी बार वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। जी। अब डॉक्टर, थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगी। देखिए, हम लोग सब कैसे, क्या प्रिकॉशंस ले अपने दांत के लिए? आप देख रहे हैं आजकल, हालांकि जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ होगा वो हम लोग इन्फेंट और चाइल्ड, अडल्ट और सीनियर्स को 1 by 1 हम लोग करेंगे। बट आज एक हल्के से अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे हम लोग सब थोड़ा बहुत अपने दांतों को महफूज रख सके, तो वो बता दीजिए। मैम, पता सबको होता है, जो जनरल चीज़ें हैं पता सबको है, बट वो करना होगा एक फ्रंट लाइन पे। 2 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग इवनिंग, दोनों टाइम फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉसिंग क्या होता है? फ्लॉसिंग एक थ्रेड टाइप होता है जिसको हम दांतों के बीच में कोई खाना फंसा हो तो वहाँ से निकालते हैं। 2 टाइम ब्रशिंग, 2 टाइम फ्लॉसिंग। उसके बाद अगर आप जब भी कोई मील ले रहे हैं, जैसे आप कहीं बाहर हैं, स्नैक्स ले लिया, कुछ ले लिया, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पानी लेके गार्गल्स कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल थिंग्स हैं जो आपके दांतों पर करें। इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने को क्योर करना है या प्रिकॉशनरी रहना है, तो आफ्टर एवरी मील, हर एक मील के बाद शुगर फ्री च्युइंगम्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। वो दोनों चीज़ों के लिए बेस्ट रहती है। एक तो आपके चबाने वाली मसल्स को नरिश करती है, प्लस दूसरी बात, कोई खाना अगर कोई पार्टिकल्स अगर फंसे हुए हैं तो उनको फंसने नहीं देती, निकाल देती है। डॉक्टर, आप लोग भी क्या कुछ देसी इलाज बताते हैं अपने? देसी इलाज तो हाँ, बिल्कुल बताते हैं। हाँ, देसी इलाज में हमारा सबसे बेसिक मूल मंत्र एक कह सकते हैं, वो यही होता है कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। अच्छा। ये सबसे बेसिक और देसी चीज़ है जो सबको पता है और सबको करना भी चाहिए। तो एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज, जब आप बोल रहे थे कि फ्लॉस करते हैं वो जो थ्रेड से करते हैं, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि टूथपिक ना यूज़ किया जाए और उसकी जगह ये यूज़ किया जाए? बिल्कुल। तो देखिए मैम, टूथपिक, जो भी टूथपिक यूज़ करते हैं या मैच स्टिक यूज़ करते हैं,
या कोई भी स्टिक यूज हाँ, कर, हाँ कोई जी, भी स्टिक यूज हाँ, कर। अनुमान ये होता है कि उनके दांतों के बीच में खाना फंसता है और उस खाने के फंसने के इरिटेशन को दूर करने के लिए वो जो भी चीज़ उनके हाथ में होती है उससे उसको नोकीली चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं जी। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ बहुत हार्ड होती है, आपके मसूड़े किसी के भी सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं। अच्छा। मसूड़े में कोई भी चीज़ अगर गलती से लग जाए जी। या कोई घाव कर देगा तो आने वाले टाइम के लिए वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा दिक्कत करेगी, बट कभी भी कर सकती है ना। तो डॉक्टर, इसी के साथ हम ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला जो हमारा सीरीज़ है हम उस पे इन्फेंट्स के दांतों के बारे में या टीथिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन जाते जाते एक टिप ऑफ द डे आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से। आप खाना जो भी खा रहे हैं उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। खीरा, ककड़ी, तरबूज, आज इतना अच्छा मौसम है कि ये गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो फाइबर जितना आपके खाने में होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग आपके टीथ रहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग। और आप लोग 24 टीवी नेटवर्क पे आज से हम लोग ने एक नया सीरीज़ शुरू किया है डेंटल पे, और जिस पे डॉक्टर संदीप हर फोर्टनाइटली आके हमारे को बताएंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ एट एवरी स्टेज, चाहे बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके लिए, और कैसे हम लोग ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं। सो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा और अपने घर में अभी भी आप लोग बने रहिए। हालांकि सरकार ने तो खोल दिया है लॉकडाउन, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रिकॉशंस तो आप ही को लेना होगा अभी। जी, थैंक यू वेरी मच।